हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितांश। दोस्तों, इस वीडियो में हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 6th चैप्टर द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट को पढ़ेंगे, जो कि रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम एक फेमस अमेरिकन साइंटिस्ट रिचर्ड एच एब्राइट के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चलिए इस चैप्टर को डिटेल से पढ़ना अब हम स्टार्ट करते हैं और रिचर्ड एच एब्राइट के बचपन से उनके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है रिचर्ड एब्राइट से। दोस्तों, रिचर्ड एब्राइट का जन्म पेंसिल्वेनिया में हुआ था और दोस्तों, एब्राइट के स्कूल जाना शुरू करने से पहले उनकी माँ ही उनकी बेस्ट फ्रेंड थी। और दोस्तों, उनकी माँ उन्हें दूरबीन, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज ये सब लाकर दिया करती थी और वो उन्हें बचपन में नए नए कामों को करने के लिए इनकरेज भी करा करती थी। और दोस्तों, जब एब्राइट ने स्कूल जाना शुरू किया तो उनके कुछ दोस्त बन गए और उनकी माँ उनके कुछ दोस्तों को अपने घर भी लेकर आया करती थी। और दोस्तों, जब एब्राइट 2nd क्लास में आए तो उन्होंने लगभग 25 प्रजातियों की तितलियों को पकड़ लिया था, जो कि उनके घर के आसपास ही पाई जाती थी। और दोस्तों, उन्हें अब लगने लगा था कि अब मुझे तितलियों को पकड़ना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब मैंने सभी तितलियों को तो पकड़ ही लिया है। लेकिन दोस्तों, फिर तभी एब्राइट की माँ ने उन्हें द ट्रैवल ऑफ मोनार्च 10 नाम की एक बुक लाकर दी। और दोस्तों, उस बुक की मदद से एब्राइट को साइंस के बारे में जानने को मिला, जिससे उनका साइंस में बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया और उनके लिए साइंस की दुनिया का रास्ता खुल गया। और दोस्तों, उस बुक में डॉक्टर उर्कहर्ट, जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बुक के लास्ट में रीडर्स से कहा था कि आप बटरफ्लाई के माइग्रेशन को स्टडी करने में मेरी मदद करने के लिए बटरफ्लाइज को टैग कीजिए। तो दोस्तों, फिर इसीलिए एब्राइट बटरफ्लाइज को टैग कर करके उन्हें डॉक्टर उर्कहर्ट के पास भेजने लगे। लेकिन दोस्तों, अगर एब्राइट एक एक करके बटरफ्लाइज को टैग करते तो उन्हें बटरफ्लाइज को टैग करने में बहुत टाइम लगता और फिर इससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होता। इसलिए फिर दोस्तों, उन्होंने क्या करा कि वो बटरफ्लाइज के झुंड को पकड़कर अपने घर के गोदाम यानी बेसमेंट में रखने लगे। और जब उन बटरफ्लाइज के बच्चे होते और वो फिर बड़े हो जाते तो वो बटरफ्लाइज और उनके बड़े हुए हुए बच्चों को उन सभी को टैग करके उड़ा देते और ऐसे वो एक साथ बहुत सारी बटरफ्लाइज को टैग कर देते थे। और दोस्तों, बटरफ्लाइज को टैग करने का मतलब ये होता है कि बटरफ्लाइज के विंग पर एक छोटा सा स्टिकर लगा दिया जाता है और उस स्टिकर पर उस जगह का नाम और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी जाती है जहां उस बटरफ्लाई को पकड़कर उसके विंग पर स्टिकर लगाया गया है। और दोस्तों, जब उस स्टिकर लगाई गई यानी टैग्ड बटरफ्लाई को कोई साइंटिस्ट पकड़ता है तो उस साइंटिस्ट को ये पता चल जाता है कि ये बटरफ्लाई कहाँ से आई है और इस बटरफ्लाई ने इतनी दूर आने में सरवाइव कैसे किया और जिस जगह से ये बटरफ्लाई आई है उस जगह का वेदर क्या था, जिस वजह से इस बटरफ्लाई को वहाँ से माइग्रेशन करके यहाँ पर आना पड़ा। और दोस्तों, फिर साइंटिस्ट बटरफ्लाइज को जानने में इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। और फिर दोस्तों, धीरे धीरे एब्राइट का बटरफ्लाइज को टैग करने में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। इसलिए फिर दोस्तों, एब्राइट ने बटरफ्लाइज को टैग करने का काम छोड़ दिया। फिर दोस्तों, 7th क्लास में आकर उन्होंने एक काउंटी साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करा और दोस्तों, उस साइंस फेयर में उन्होंने फ्रॉग के टिश्यू की स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखने का एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन दोस्तों, उनका ये एक्सपेरिमेंट
बहुत सिंपल सा था, क्योंकि दोस्तों बस इसमें तो माइक्रोस्कोप से फ्रॉग के टिश्यू को ही देखना था। जबकि दोस्तों बाकी जिन लोगों ने भी उस साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाए थे और दोस्तों इस वजह से एवराइट वो साइंस फेयर हार गए थे। फिर दोस्तों जब एवराइट 8th क्लास में आए तो उन्होंने एक वायरल डिजीज़ के ऊपर काम किया, जिससे मोनार्च बटरफ्लाइज के कैटरपिलर्स की डेथ हो जाती थी। फिर दोस्तों अगले साल उन्होंने इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए काम किया कि क्या सच में वायसराय बटरफ्लाइज मोनार्च बटरफ्लाइज जैसा इसलिए दिखने की कोशिश करती हैं क्योंकि जो बर्ड्स होती हैं उन्हें मोनार्च बटरफ्लाइज खाने में अच्छी नहीं लगती और इसीलिए कोई भी बर्ड्स मोनार्च बटरफ्लाइज को नहीं खाती। तो दोस्तों इस थ्योरी के अनुसार ये कहा गया था कि कोई भी बर्ड मोनार्च बटरफ्लाइज को नहीं खाती। तो दोस्तों एवराइट इस थ्योरी में ये टेस्ट करना चाहते थे कि क्या सच में कोई भी बर्ड मोनार्च बटरफ्लाइज को नहीं खाती। तो दोस्तों एवराइट को इस थ्योरी को टेस्ट करके ये पता चला कि वायसराय बटरफ्लाइज मोनार्च बटरफ्लाइज को तो कॉपी करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी बर्ड मोनार्च बटरफ्लाई को नहीं खाती, क्योंकि जो मैना बर्ड होती है वो उन सभी मोनार्च बटरफ्लाइज को खा जाती है जो उसे मिलती हैं। और दोस्तों अपने इस प्रोजेक्ट की वजह से उन्हें काउंटी साइंस फेयर में 3रा स्थान मिला था। फिर दोस्तों अपने कॉलेज के 2nd ईयर में उन्होंने मोनार्च बटरफ्लाइज के 12 टिनी स्पॉट्स के ऊपर काम किया, जिन्हें पहले समझा जाता था कि ये तो बस ऐसे ही बटरफ्लाई पे सजावट के लिए हैं। लेकिन दोस्तों उन्होंने ये डिस्कवर किया कि ये गोल्डन स्पॉट्स एक बहुत ज़रूरी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बटरफ्लाई के फुल डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों फिर उन्हें अपने इस प्रोजेक्ट की वजह से एक आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिला, जहां उन्होंने मोनार्च बटरफ्लाई के विंग्स के सेल्स को एक कल्चर में ग्रो करा और उन्होंने देखा कि ये सेल्स तो डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये सेल्स अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों उन्होंने ये भी पता लगाया कि अगर हम इन सेल्स को मोनार्च बटरफ्लाई के उन टिनी गोल्डन स्पॉट से निकले हार्मोन देंगे तो ये सेल्स एक नॉर्मल बटरफ्लाई के विंग्स स्केल्स में ग्रो कर जाएंगे। और फिर दोस्तों जब उन्होंने उन टिनी गोल्डन स्पॉट्स से निकले हार्मोन्स की और स्टडी करी और उन हार्मोन्स की एक्सरे फ़ोटो निकाली, तो उन्हें ये पता लगा कि जो सेल्स में डीएनए होता है वो अपने सेल को कैसे कंट्रोल करता है। और दोस्तों ये डिस्कवरी उन्होंने बस 22 साल की उम्र में ही की थी और ये डिस्कवरी उनकी एक बहुत बड़ी डिस्कवरी भी थी। और दोस्तों एक अच्छे साइंटिस्ट होने के साथ साथ एवराइट एक अच्छे डिबेटर, पब्लिक स्पीकर और एक अच्छे फोटोग्राफर भी थे। और दोस्तों मिस्टर वेहरर जो कि एवराइट के एसएसटी के टीचर थे, उन्होंने बताया कि एवराइट कोई भी कंपटीशन इसलिए नहीं लड़ता कि उसे इस कंपटीशन को लड़कर कोई इनाम जीतना है, बस वो तो कंपटीशन इसलिए लड़ता है कि उसे सबसे बेस्ट परफॉर्म करना होता है और इस वजह से वो अपना हर एक कंपटीशन जीत भी जाता है। तो दोस्तों बचपन से ही क्यूरियस और साइंस में इंटरेस्ट होने की वजह से और अपने माँ के सपोर्ट और इंकरेज की वजह से एवराइट इतने बड़े साइंटिस्ट बन पाए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 6th चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।